तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, क्या है मिनिमम एक्सचेंज। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2D मैट्रिक्स है, n इन क्रॉस m का, यानी n रोज है, m कॉलम है। एवरी सेल हैज कंटेन इधर a एंड b। तो कैरेक्टर टाइप का है ये जो मैट्रिक्स है, और हर सेल में जो है या तो a होगा या b होगा। ठीक है, योर टास्क टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ exchange needed to arrange the given matrix such that no adjacent cells same character। तो हमारा टास्क क्या है कि मिनिमम एक्सचेंज करना है, हमें इनको रीअरेंज करना है। एक तरह से बोल सकते हो कि जो दो सेल है एडजेसेंट सेल, वो कॉमन कैरेक्टर शेयर ना हो। जैसे एडजेसेंट यहाँ पे क्या कहा है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। लेफ्ट राइट देखो, इस जैसे इसके ए पे हो तो इसका लेफ्ट राइट तो ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, फ्रंट मतलब इसके आगे, आगे मतलब हो गया ये। टॉप डाउन ही कह रहा है, कुछ खास नहीं है इसमें, कंफ्यूजिंग क्या करता है। ठीक है, तो यही हमें देखना है कि इसके चारों तरफ जो होना चाहिए एक तरह से डिफरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, एडजेसेंट जो भी है। ठीक है, तो हमें मिनिमम ऑपरेशन बताना है। स्वैप कर सकते हो, जैसे इन दोनों को स्वैप कर दिया। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इसका अप्रोच होगा। तो देखो इसमें कैसे हम सोचेंगे, ये एक कैरेक्टर है, इसके ऊपर जो है डिफरेंट होना चाहिए, इधर डिफरेंट होना चाहिए, इधर डिफरेंट होना चाहिए, नीचे डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो इसके दो ही पॉसिबिलिटी है कि ऑल्टरनेट ए बी करो, देखो ए बी, और फिर नीचे क्या करो, उल्टा करो बी ए। ऐसे ही करना होगा, फिर ए बी करा, फिर बी ए करा। तो देखो कैरेक्टर अपने आप क्या होगा, इस पोजीशन में आ जाएंगे जो कंडीशन कहा गया है कि जो एक कैरेक्टर है उसके जो टॉप पे है, टॉप तो है नहीं, टॉप वाले का लेते हैं। चलो सपोज करो मैं इसको लेता हूँ, इसके टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, सब पे देखो डिफरेंट तभी आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी है कि हम या तो ए बी से स्टार्ट करें, देखो ए बी फिर ए बी, ऐसे करते करते जाए। ये क्या है, जीरो रो है, ये जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये क्या है, फर्स्ट रो जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो या तो ये पैटर्न मेंटेन करके चले एक रो में, और फिर नेक्स्ट रो में क्या करें, बी ए वाला पैटर्न मेंटेन करके। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि इधर ए बी करा है ना, पहले बी ए कर ले या बाद में ए बी कर ले। ये दो पैटर्न हमें मेंटेन करना होगा, तभी हमारा आंसर जो है आ पाएगा वैसा। समझ आ रहा है क्या कहना है, मतलब सोच कैसे रहा हूँ मैं। कोड तो हम बाद में कर लेंगे। अरे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे। ठीक है, देखो वही इसमें दे रखा है, जैसे इसमें ए बी वाला पैटर्न फॉलो कर रखा है इसने। पहले ए डाला, फिर बी डाला, फिर ए डाला, फिर बी डाला, ऐसे। तो यानी दो पॉसिबिलिटी से हमारा आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस आंसर से इसे कंपेयर करा लेंगे इन दो पैटर्न से, कि कितने जो डिजिट है वो अलग है। मतलब जैसे देखो पहले पोजीशन पे ए आना चाहिए, ए है, दूसरे पे बी आना चाहिए लेकिन बी नहीं है, तो ये हमारा एक का हो गया जिस पोजीशन पे सेम नहीं है। दूसरा देखो इस पोजीशन पे ए है, इसमें भी देखो डिफरेंट आ गया, तो ये भी हमें चेंज करना होगा, ये भी डिफरेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या बी है, हाँ बी है, क्या ए है, नेक्स्ट हाँ ए है, फिर बी ए है, फिर बी है, ये भी ठीक है। यहाँ ए है नहीं, यहाँ देखो बी है, क्या यहाँ बी है, यस यहाँ बी है, ए है, ए है, बी है। तो कितने आ गए टोटल, चार। ठीक है, चार करेक्टर ऐसे आए जो कि इससे डिफरेंट है। तो हमारे पास इसका आंसर देखो चार आ गया, यानी मिसमैच है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीका तो इसका ये है कि हम पहले जितने साइज़ का ये एन इंटू एम, उतने साइज़ का हम अपने अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स बना ले, जिसमें हम फिल कर दे ए बी इस टाइप का। ठीक है, तो क्या हम वो वैसा कर सकते हैं, नहीं वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी कंस्ट्रेंट को देखो जरा। स्पेस O1 लेना है। अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं
अगर हम एक 2D मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ए बी हम अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को रखें, तो वो क्या ले लेगा, एक n इंटू एम स्पेस ले लेगा, तो स्पेस भी नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करें, तो एक चीज़ नोटिस करोगे, जो पैटर्न मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसमें क्या नोटिस करने वाली बात है, ये ध्यान से देखो। हमें कैसे पैटर्न चेक करना है, या तो वो इस पैटर्न में होगा ए बी, नेक्स्ट रो में बी ए, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0 रो फर्स्ट सेकंड 0 1 2 3, तो ये देखो 0 में जब भी इवन आ रहा है रो का संख्या, मतलब रो जब इवन आ रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड के लिए भी लिखूँ तो ये बी ए होगा, बी ए। और अगर ऑड आ रहा है, जैसे 1 आ गया 3 आ गया, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, पहले बी फिर ए फिर बी ए। तो इसी की हेल्प से हम कोडिंग करेंगे इसका। तो अब इसका कोड देखते ज़्यादा इसमें है नहीं, यही सोचना था कि जो ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है ओरिजिनल मैट्रिक्स, वो कैसे डिफरेंट है हमारा एक आंसर मैट्रिक्स से। आंसर मैट्रिक्स दो तरीके से बन सकता है, क्योंकि हमें कहा गया कि ना कि डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट ऐसे हो सकता है कि या तो हम ए बी से पहला पैटर्न स्टार्ट करें, ए बी और फिर उसका उल्टा ले लें बी ए, या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मैंने बी ए से स्टार्ट कर दिया, बी ए, तो यहाँ क्या आएगा बी ए। तो क्योंकि फर्स्ट इसमें बी ए आ चुका है तो इसमें ए बी आएगा। तो ये दो तरीके से आंसर आ सकता है, और इन दोनों का क्या कर देंगे हम, मिनिमम ले लेंगे, है ना। मिनिमम बताना है ना, हो सकता है कि इस वाले केस से ज़्यादा मिनिमम आए, क्योंकि हमें पता नहीं है ये आउटपुट इसका क्या होगा। ये तो इसमें दिया हुआ ना, टेस्ट केस दे रखा है, इसलिए हमें पता लग गया कि इसका आउटपुट क्या है। जैसे इसका आउटपुट हमें बता दिया इसने कि ए बी पैटर्न वाला है, तो इसलिए हमने कंपेयर करा लिया। हो सकता है ये बी ए पैटर्न का इसमें सेट किया गया हो, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसका मिनिमम ले लेंगे। तो अब इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो ये इसका कोड है, हमने एक रो निकाला, फिर कॉलम निकाला, बताया था मैंने रो कैसे निकलता है और कॉलम कैसे, ठीक है। फिर एक इंटीजर साइज, फिर आई इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी जब भी 0 होगा 2 होगा 4 होगा, यानी आई की वैल्यू ऑड है, इस तरह से इवन है, सॉरी इवन भी बोल सकते हो, इवन केस। तो उस केस में हमने कहा था कि कैरेक्टर ए मान के चले, ठीक है। और ऑड पोजीशन यानी आई मॉडुलर 2 क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे इस पोजीशन देखो, ये क्या है, ऑड पोजीशन है ना, 1, रो की वैल्यू ऑड है ना 3, तो यहाँ बी से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हमने इस कैरेक्टर को बी डाल दिया, ठीक है, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया। फिर हम गए एक पर्टिकुलर कॉलम में। अब कॉलम में जाएंगे तो 3 कंडीशन हो सकते हो, समझाता हूँ इस कोड को, मैंने सही से समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो पहले रो के ले गए, ये 0 हो गया 1 हो गया, सेकेंड 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3। हमने एक आंसर डिक्लेयर किया 0, ठीक है। और इनिशियली 0 तो रो पे है, हमने कहा कैरेक्टर को सेट कर दो ए, यानी कैरेक्टर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अभी ऑड पोजीशन तो नहीं है तो यहाँ तो गया ही नहीं। अभी ये फोर लूप चला कॉलम के लिए, ठीक है। हमने चेक किया, क्या देखो 3 कंडीशन हो सकती है। ये जो ए है वो यहाँ भी ए मैच कर गया, तो मैच कर गया तो उस कंडीशन में तो हमें कुछ करने की नीड ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैच है, ठीक है। तो इस केस में देखो मैच हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ना, अब ए क्योंकि हमारा आ चुका है, तो अब हमें बी चाहिए, तो इस कैरेक्टर को बी में बदल देंगे। तो हमने कहा कि अगर वो मैच नहीं होता है तो कुछ करेंगे, अभी तो मैच हो गया, ये केस भूल जाओ अभी, ठीक है। अगर ए कैरेक्टर पहले ए था तो अब उसे बी कर दो, क्योंकि ए मिल चुका है ना, मैंने ए डाल दिया आंसर में, ठीक है। तो हमने कहा ए हमें मिल गया, अब कैरेक्टर की वैल्यू चेंज करोगे ताकि अगली आइटरेशन में बी आना चाहिए, तभी तो हमारा केस क्या था, ये बनाना ए बी ए बी ए बी ऐसे, ठीक है। तो इसको काट के हमने बी कर दिया, वही हमने लिख दिया कि अगर पहले ए था अपडेट कर दिया नेक्स्ट पोजीशन के लिए, तो बी कर दो, अगर नहीं तो ए कर दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे। अब जे की वैल्यू 1 हो गया, यानी इस पोजीशन पे आ गए। इस पोजीशन में हमने चेक किया क्या ये मैच कर रहा है, देखो कैरेक्टर यहाँ पे ए है और ये है, तो मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं कर रहा तो हमें मिल गया कि ये वैल्यू की पोजीशन पे बी आना चाहिए, तो लेकिन है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैट्रिक्स आई जे नॉट इक्वल टू कैरेक्टर, तो आंसर को अपडेट कर दो, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। और अब क्योंकि कैरेक्टर बी था तो अब इसे हटा के ए कर दो,
ठीक है, अब इस पोजीशन पे आ गया। क्या यहाँ पे हमें बी चाहिए था? बी चाहिए था? नहीं, देखो ये करेक्टर हमें ए चाहिए था और यहाँ बी आया, तो ये भी मिसमैच हो गया। यानी आंसर को अपडेट कर दो, और ए था तो इसको बी कर दो। यही कर रहे हैं ना कि पहले तो अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आंसर को अपडेट किया, फिर उसके बाद पहले ए था, यानी ए था तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए बी आना चाहिए। ठीक है, फिर हम इस पोजीशन पे आए, क्या ये मैच कर रहा है ए और ये? नहीं कर रहा, तो आंसर को 3 कर दिया। ठीक है, तो यानी अब फर्स्ट रो के लिए आएगा, तो फर्स्ट रो के लिए कैरेक्टर का स्टार्ट क्या होगा? अभी आंसर की वैल्यू 3 हो गया, यानी आंसर इक्वल टू 3 हो गया। कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी? जब हमने कहा कि आई मॉडुलर 2 1 होगा, यानी ऑड पोजीशन, ये ऑड रो है ना फर्स्ट रो, तो यानी स्टार्टिंग बी से होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बी के पास गए, क्या बी और ये बी बराबर है? हाँ बराबर है, तो इसको ना ए कर दो, और आंसर को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इक्वल ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चेक किया हमने, क्या ये और ये इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो इक्वल के केस में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस आंसर को, कैरेक्टर को चेंज कर देते। पहले ए था तो अब बी हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बी और बी मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, तो अब इसे ए कर दो। ठीक है, क्या ए और ए मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, तो देखो आंसर अभी भी 3 ही है और ये हो गया। तो अब फिर से आई इक्वल टू क्या हो गया? आई इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 2 के केस में ए से स्टार्ट करना है, यानी कैरेक्टर की नया वैल्यू क्या हो गया? ए। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं मैच नहीं कर रहा, पोजीशन पे तो बी है, हमें चाहिए था ए, तो इस मैच नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं? आंसर को पहले इंक्रीमेंट करते हैं, यानी आंसर हो गया 4, और फिर पहले क्या था? ए, तो अब बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बी को चेक किया, क्या ये मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बस मैच कर जाता है तो क्या करते हैं? ये केस तो हमें आया ही नहीं हैंडल में, तो बी की जगह अब ए कर दो। ठीक है, क्या ये ए और ये मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच करते ही हम क्या करते हैं? सिंपली बस जो पहले कैरेक्टर था उसको चेंज कर, यानी ए था तो बी कर दिया। क्या ये मैच कर रहा? हाँ, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या है? फिर मैंने यही किया कि रिटर्न कर दिया मिनिमम ऑफ आंसर, तो आंसर तो पता लग गया, ये क्या है? 2 इंटू कॉलम माइनस आंसर, तो वो तो बताता हूँ क्या है। अब देखो ये कंडीशन का क्या मतलब है, तो अभी हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा आंसर का जो पैटर्न होगा क्या होगा, कि जब भी 0th रो या सेकेंड रो या 4th रो ऐसे आए, तो उस केस में आंसर क्या आएगा? ए बी से स्टार्ट करेगा, ए बी ए बी, ये तो 0 हो गया। फर्स्ट रो हमेशा क्या होगा? बी ए से स्टार्ट करेगा, बी ए। अच्छा इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि पहला हम बी ए करें और ये बी ए, और फिर क्या आएगा? ये तो 0th हो गया, फर्स्ट रो में ए बी, तो भी तो हमारे देखो ये डिफरेंट जनरेट हो तो हो रहा है कि एडजेसेंट वाले एक जैसे नहीं है। एक और लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, बी ए। इसमें तो राइटिंग नहीं आती ढंग से, बी ए बी ए। तो देखो इस कैरेक्टर के लिए इसके चारों डायरेक्शन में डिफरेंट है ना? बिल्कुल है, तो एक ये केस हो सकता था, तो इसलिए मैंने कहा कि टोटल में से माइनस कर दिया। कैसे पता लगा? देखो अब इससे मैच करके देखो हमारे आंसर को, इससे मैच करने के लिए मैं एक कलर ले लेता हूँ। ये देखो पहला कैरेक्टर क्या बी है? नहीं ए है, तो ये मिस मैच हो गया। क्या ए है? हाँ ए है। बी है? हाँ बी है। ए है? हाँ बी है। ठीक है, अगला देखो, क्या ये पहला कैरेक्टर जो है इसमें ए है? नहीं, ये भी मिस मैच हो गया। क्या ये बी है? नहीं, मिस मैच हो गया। क्या ये ए है? मिस मैच हो गया। क्या ये बी है? मिस मैच हो गया। अच्छा यहाँ से देखो, क्या ये बी है? हाँ। क्या ये ए है? नहीं, मिस मैच है ये। क्या ये बी है? नहीं। क्या ये ए है? नहीं। तो यहाँ से देखो कितना आंसर आया, 1 2 3 4 3 7 1 8 आया, और हमने पिछले से किया 4, तो हमने कहा कि इनका मिनिमम ले लो आप। किसी एक केस में होगा जहाँ पे इस केस से मिनिमम आता हो, दोनों में से किसी से आ सकता हो, तो ये हमने इसलिए मिनिमम कर दिया रिटर्न, तो कुछ खास है नहीं। देखो ये 8 आया या 4 आया, तो इसको हम कैसे कर सकते थे? वही मैंने बता दिया। देखो इसे को इस रो इनटू कॉलम से क्यों माइनस कर दिया? देखो ये 4 हमने निकाला ना अभी सॉल्व करके, ये 8 और कैसे आ सकता है? तो इसके टोटल रो कितने हैं? 3 रो है, कॉलम कितने हैं? 4, तो टोटल हो गया 12। तो टोटल माइनस जो हमने निकाला 8, ये दूसरे तरीके से आ गया। देखो सेम आ रहा है ना, इसलिए
शॉर्ट में निकाल दिया, और इसका जो मिनिमम है उसे रिटर्न कर। तो ये इसका सिंपल सा कोड था, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। तो होप कि क्लियर होगा। ठीक है, चल गया, कुछ सक्सेस आ गया, ठीक है। तो इसमें थैंक यू।